कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों आज हम फाइनेंशियली बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि क्रेडिट कार्ड से आप उधार ले सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो ऑनलाइन, बहुत सारी उस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट में मिल जाती हैं, डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ गाइस कि क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। यदि आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो उससे पहले आप उसके फ़ायदे और नुकसान जान लीजिए। चलिए देखते हैं। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का भुगतान उपकरण है जो बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। यह आपको उधार पैसे देकर सामान या सेवाएं खरीदने की सुविधा देता है। इसे उपयोगकर्ता द्वारा बाद में चुकाया जाता है, आमतौर पर ब्याज के साथ। एक फ्री पीरियड भी आपको मिलता है। यदि आप कोई भी चीज़ की शॉपिंग कर लेते हो तो उसमें एक आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलता है। यदि आप उस तक भर देते हो तो आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होता है। लेकिन यदि उससे ऊपर आपका टाइम जाता है तो आपको ये समझ लीजिए कि एक भारी ब्याज चुकाना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे काम करता है क्रेडिट कार्ड। तो अकाउंट ओपनिंग के साथ बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड जारी करता है जिसमें एक निर्धारित क्रेडिट सीमा होती है। इस बैंक अकाउंट ओपनिंग करने जाओगे तब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यदि आपका पहले से ही बैंक अकाउंट है और आप उसमें अच्छा ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब भी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यदि आपका ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है, आपका 50-40 हज़ार रुपये का ट्रांजैक्शन है अगर महीने में, तो आपको एक अच्छी क्रेडिट लिमिट भी मिल जाएगी। उस क्रेडिट लिमिट को आप एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड तक खर्च कर सकते हो। चलिए देखते हैं दूसरा, खर्च करना। आप इस कार्ड का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन स्टोर या बिल भुगतान के लिए कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, ऑनलाइन के स्टोर पर किया जा सकता है, ऑफलाइन स्टोर पर कहीं भी किया जा सकता है। अगला देखते हैं बिल भुगतान। प्रत्येक महीने एक बिल जारी किया जाता है क्रेडिट कार्ड के द्वारा जिसमें आपके द्वारा खर्च की गई राशि, ब्याज और न्यूनतम भुगतान की जानकारी होती है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं यदि आप टाइम पर बिल पेमेंट कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड इसको बोलते हैं, उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड पर काम करते हैं। यदि आपने बिल किया है, आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीदा तो आप उसे इंटरेस्ट फ्री पीरियड में ही भर दीजिए। अगला देखते हैं रीपेमेंट। आपको समय पर बिल चुकाना होता है। ये हम अभी आपको बता रहे थे कि यदि आप समय पर बिल चुकाते हो, यदि आप पूरी राशि नहीं चुकाते हैं तो बकाया राशि पर ब्याज लग जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी राशि एक साथ चुकाओ, लेकिन जितनी भी राशि बच जाएगी उस राशि पर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। और ये गाइस क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो बहुत भारी इंटरेस्ट लगाते हैं। तो देखते हैं क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जब इनके पीछे पड़ी है तो कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा। तो नंबर 1 है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी तुरंत खरीद करने की सुविधा, भले ही आपके पास पैसा नगद हो या ना हो। और इसी चीज़ का ये जो है वो अवसर का लाभ उठाते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई चीज़ खरीद लेता है और वो उसका इंटरेस्ट फ्री पीरियड में नहीं भर पाता है तो उस पर भारी जो है ब्याज लगाते हैं। अगला देखते हैं, ये लुभाते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए, यानी हर खरीदारी पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें बाद में भुगतान किया जा सकता है। यानी रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक लिमिट होती है। हर क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की अपनी अपनी एक लिमिट होती है। वो कितनी होती है हम आपको एक अलग वीडियो में समझाएंगे। अगला देखते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड कैशबैक ऑफर भी देते हैं, यानी ये बताते हैं कि यदि आप 1,000 रुपये का सामान खरीदते हो तो आपको 10% कैशबैक आपको मिल जाएगा। तो कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कैशबैक ऑफर भी देते हैं। नंबर 4 पर आता है डिस्काउंट और ऑफर। ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग पर विशेष छूट मिलती है। ये तो आप देख रहे हो कि फ्लिपकार्ट वगैरह पर, अमेजोन वगैरह पर यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उन पर एक 2,000-3,000 रुपये तक की भारी छूट मिल जाती है। ये अपना अपना क्रेडिट कार्ड पर निर्भर करता है कि आपका SBI का है, HDFC का है या किस बैंक का है। हर बैंक के क्रेडिट कार्ड पर अलग छूट होती है, किसकी कितनी सीमा है। अगला देखते हैं क्रेडिट स्कोर सुधार। ये मेन चीज़ है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है तो क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए यदि आप क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट आपने लिया है यदि आप उसका समय पर भुगतान कर देते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड से यही केवल एक फ़ायदा है कि आपका क्रेडिट स्कोर सुधरता चला जाएगा, जिससे आप भविष्य में कोई लोन लेना हो तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
नंबर 6 आ जाता है ईएमआई सुविधा भी उपलब्ध होती है, यानी कोई भी आपको बड़ी खरीदारी करनी है तो उसे आसान किस्तों में बांटा जा सकता है। बड़ी खरीदारी क्या, आजकल तो लोग जो मोबाइल है वो भी ईएमआई पर ही खरीदते हैं। अगला देखते हैं फ्री क्रेडिट पीरियड, यानी खर्च के बाद भुगतान के लिए ब्याज मुक्त समय मिलता है। ये मैं आपको पहले से ही बताता चला आ रहा हूँ कि आपको एक फ्री इंटरेस्ट पीरियड मिलता है। यदि उसमें आप अपना बिल पेमेंट कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है। ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन बिल और ख़रीदारी के लिए आसान विकल्प इसमें उपस्थित होते हैं। यानी ऑनलाइन कोई भी आपको बिल पेमेंट करना हो, बिजली का बिल करना हो, गैस का बिल करना हो, तो ऐसे बिल भी जो हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड को यूज करते समय कुछ सावधानियां आपको भुगतनी होंगी। कौन कौन सी? नंबर 1, समय पर भुगतान न करने से उच्च ब्याज और क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। ये क्रेडिट स्कोर को सुधारते हैं तो खराब भी बहुत जल्दी कर देते हैं गाइस, क्योंकि इनका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत जल्दी डाउन और अप भी होता है। तो यदि आप समय पर इनका भुगतान नहीं करोगे तो आप पर एक उच्च ब्याज, बहुत भारी ब्याज लग सकता है। नंबर 2, आवश्यकता से अधिक खर्च करने की आदत पड़ जाती है। कारण क्या है कि यदि आपकी जेब में पैसे भी ना हो तो भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड से जो व्यक्ति पैसे निकालेगा पहले तो 2% वो लेगा आपसे, तो वो 2% आपका बेकार गया। और दूसरी बात, फिर आपका जो है वो उसका खर्च बढ़ गया, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे फिर भी आपने पैसे खर्च कर लिए। तो ये चीज़ जो है एक बहुत ही बेकार चीज़ है। नंबर 3 देखते हैं, न्यूनतम भुगतान करने से ब्याज का बोझ बढ़ सकता है। यानी क्रेडिट कार्ड का बिल बना 3000 रुपये और आपने भुगतान किए 1500 रुपये, तो 1500 रुपये पर तो आपका एक्स्ट्रा ब्याज लग गया ना। चलिए अगला देखते हैं, क्रेडिट कार्ड का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से और जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए ताकि इसके फ़ायदे उठाए जा सकें और नुकसान से बचा जा सके। यही हम आपको समझाते चले आ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए, ताकि आप जितने भी फ़ायदे हो सकें केवल उनको उठा सको, नुकसान में आप ना फंसो। क्योंकि ये ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट के इंटरेस्ट फ्री जो टाइम पीरियड मिलता है उसके बाद करते हो तो एक भारी ब्याज का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप फेसबुक ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से या अदर किसी इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर आप हमारी वीडियो को लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचेगी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचेगी हमारी मदद होगी। धन्यवाद।